एक भी आदमी अगर कोर कमेटी में जोड़ रहा हो, वो आदमी सूझबूझ को होना चाहिए, समझदार आदमी होना चाहिए, ना कि हमारे आगे चल रही पहले नंबर की बात थी। दूसरी बात ये है, धरना की शुरुआत करनी, आंदोलन को शुरू करना, ये बहुत आसान सा लगता है कि धरना को लंबे समय तक चलाना या उसमें पूरी तरीके से समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। वही आदमी लियो जो आदमी हम इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड ना है नहीं वो आदमी या कोर कमेटी में मत ले। तो कोर कमेटी में लेने के बाद में एक मिनट जी लेने के बाद में एक संगठन बन जाता है कोर कमेटी का। उसके बाद में उन्हीं आदमी में कुछ आदमी ऐसा रहा जो व्यवस्था खराब करा। तो मैंने धरना बिकती बहुत देखे, बिक्री सारा आदमी ने दूर रखियो, घना वो सा आदमी। कई साथी ये भी कह रहे थे कि भाई सरपंच की हमें जरूरत नहीं पड़ती, सरपंच भी चाहिए, पड़ेगी तो लेटर पैड काम करेगा भाई, सरपंचों की जरूरत पड़ेगी और उसको आगे रखना पड़ेगा, पीछे किसी को नहीं छोड़ना है। रही बात दूसरी, एक गांव में सगड़े मतलब जो है सरपंच वर्तमान भी है, पूर्व भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, इसमें सबकी जरूरत पड़ेगी। अब मामला ये है अपने जितने भी बागोड़ा में गाँव हैं, तिजारा से बागोड़ा, तिजारा, बेलोसी, जयरोड़ी, आंधा का फौज, जो भी गांव बीच में आ गए, इसमें सरपंच साहब मतलब आपको पंचायत वाइज देखो, पर्टिकुलर गांव वाले वो तो अपन जुम्मेवारी दे नहीं सकते। जिस हिसाब की खुल्लाबाज पंचायत है, इसमें कितने गाँव पड़ते हैं? 5 गाँव। खुल्लाबाज सरपंच की 5 गाँव की जुम्मेवारी रहेगी। फौजी भाई कहाँ हैं? चावड़ी में कितने गाँव पड़ते हैं? उनकी सबकी। और जयरोड़ी वाला सरपंच आया रसी? कोई बात नहीं, अपने बाबू भाई है, बाबू है और फौजी सरपंच है, उनका बेटा है। ये आपको मतलब जो है ये इतवार आएगी, आज तारीख कितनी होगी? 20 इतवार 27 की होगी। 27 से पहले आपको जितने भी अपने गांव हैं 5-5 आदमियों की कमेटी, जो जिसमें सरपंच, पूर्व सरपंच, गांव का गणमान्य नागरिक 5 आदमी, कहीं 7 भी 11 तक भी आपको सबका मतलब कलेक्शन करके इतवार से पहले वहाँ वकील साहब के या अपन तिजारा में बैठ के सबके नाम अपने पास आ जाने चाहिए। अपन इतवार की पंचायत रखेंगे अगली इतवार, और मेरा सुझाव ये है कि मतलब आप सबकी सहमति हो तो अपन इस पंचायत को जाट माली रख लेते हैं। बिल्कुल नजदीक भी पड़ेगा, तिजारा के नजदीक भी पड़ेगा, और अपना सबका हेयर मोहाली नहीं, वो भी अपने भाई नहीं, जो अपन फुल्लाबाज में बैठे हैं वही अपने लिए माली नहीं समझ। उसमें अपन जब सबके मतलब अपने पास ये आ जाएंगे, रिकॉर्ड आ जाएगा भाई फुल्लाबाज से ये 11 आदमी है, भाई हसनपुर से ये 5 आदमी है, जैसे भी आएंगे, माड़ी से भाई ये 7 आदमी है, रायपुर से अपने ये 2 आदमी हैं, 2 तो लेने ही नहीं, 5 तो कम रखना ही नहीं किसी ने। उसमें से अपन जो भी रणनीति अपनाएंगे या कोर कमेटी बनाएंगे या जो भी अपन को रणनीति करनी होगी, भाई सारे ये भाई मौजूद होंगे और भी शामिल उसमें करेंगे। जैसे अब हमारे बागोड़ा के ही 4 सरपंच नहीं हैं तो उनको शामिल करना है और बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। ये जो है आपने जो मतलब ये डंपिंग यार्ड की जो बात चल रही है, आप तो इमरान भाई तो दिल्ली की बात बता रहा था और हमारे कई साथी बाहर की बात बता रहे थे। मैंने दिल्ली का देखा नहीं, मेरी पंचायत में ये हाल में चल रहा है तिजारे का, उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो ओनली तिजारे का है, 5-7 साल से वो चल रहा है। और वो क्या है साहब, वो चल तो रहा है पर वहाँ मतलब करीब 150-200 घर की आबादी है, दोनों गाँवों की, इलाका और लाधावड़ा छोटे गाँव है। मुरली वाली तिजारा भी उसमें शामिल हो जाता है, 50 घर उनकी, 200 घर की आबादी मानो। वो 200 के 200 घर में किला में भी उसका प्रभाव है। मक्खर, मक्खी, मच्छर, केमिकल तो वहाँ है नहीं, केमिकल ही छिड़कते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। क्या काम करते हैं, कूड़ल है, आग लगा दी उसमें। ये जो बारिश हो रही है, खूब हो रही है बारिश, वो बुझती नहीं है, वो धुआं चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे बादल पड़ रहा हो। ये बहुत बड़ा जहर है। इसमें तो मतलब फैक्ट्रियों का सारा वो आएगा, केमिकल आएगा, केमिकल के टैंकर आपने देखा होगा, विस्फोटक डाल जाते हैं, ऑटोमेटिक विस्फोटक। भाई को मालूम है, मतलब पूरा गांव परेशान रहा, उसको दाबना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा जहर है। इसमें जो अपनी ढिलाई है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मंगत भाई से, खासकर मंगत से, वो सरपंच कहाँ है बरादर भाई, आपकी इसमें कोताही रही है। आपने लोगों को सूचना नहीं दी, नहीं वो लोग भी आते हैं और आदमियों की तादाद कम है। इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का है। ये भाई सारे और हम सब मिलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, तिजारा पूरा कस्बा आपकी मदद करने के लिए, या में पार्टी पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं है। ये हमारा जनहित का काम है, अपन सबको मिलकर इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना है, आगेदारी से काम करना है।
जैसे वकील साहब ने कहा कि भाई मतलब ट्रैक्टरों की भी हमें जरूरत पड़ेगी, आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये काम कर दोगे ना, ये तो यहीं झुक जाएंगे, यहीं हो जाएगा सारा काम। वो बाबा हमारे वकील साहब उसमें गया, हमारे उसमें इलाका में अभी 5-7-10 दिन पहले प्रोग्राम था उसका गाँव का, तो मैं भी वहाँ मौजूद था मेरी पंचायत होने के नाते। तो वहाँ ये बात आई, ये डंपिंग यार्ड की वहाँ चल रहा है, तो उन्होंने एक मेजर नाम बना रखा था। उन्होंने कह दिया भाई सरपंच साहब, लोग साहब बताओ कोई समस्या हो तो। बाबा ने कहा समस्या हो तो साहब बताओ। लोग साहब हमने सरपंच साहब को बता रखी है, भाई सरपंच साहब बताओ। लेकिन साहब हमें तो ना तो पैसा चाहिए, ना कोई माल चाहिए, ना कोई सड़क चाहिए, बताओ क्या चाहिए। लेकिन साहब ये जो अजाब है हमारे तो ये हट जाए। उसकी वजह से इतना आया हुआ है। नहीं वो तो 5-7 दिन पुरानी बात है। तो उसने कहा भाई इसमें क्या है, उसने देखो बाबा ने वो बात विस्तार से सुनी। इमरान भाई बाबा ने वो बात विस्तार से सुनी। मैंने कहा साहब यहाँ एक ढाणी सरदारों की लगती है, एक ढाणी मेयों की लगती है, एक फकीरों की लगती है, एक गुजरों की लगती है, एक हरिजनों की लगती है, एक ढेवरों की लगती है, और ये 200 घर है, और 200 के 200 घर बर्बाद है। मतलब इसका उपाय क्या है? वो उपाय साहब ये कि यहाँ से बंद होकर कहीं चला जाए। ये लगा कैसे? मगर साहब ये तो इनसे पूछो, प्रशासन से पूछो, या जिन्होंने मतलब इसकी नींव रखी है उनको रखो। नगर पालिका के नाम जमीन थी अलॉटमेंट पुरानी, उन्होंने साहब उसमें डालना कचरा शुरू कर दिया, बाउंड्री करा दी। तो उसने वादा किया कि देखो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जितनी मेरे से प्रयास होगा मैं आपके साथ रहूँगा, मैं इसको बंद कराऊँगा। तो हमें चाहे कहीं भी मिलना पड़े, सबका मतलब मामला बैठेगा। ये कोई अभी तो आपका तो शुरुआत ही है, अभी तो प्रपोजल ही प्रशासन ने भेजा है। अगर भाई ये प्रपोजल है, भाई हमारे पास ये ज़मीन उपलब्ध है, नहीं ये हो जाएगा। अब आपका सहयोग सबसे ज़्यादा सहयोग आपका है बागोड़ा का। मैं भी आप में आता हूँ, हमारे बागौर भी आप में आता है, सरेटा भी आप में आता है। सरेटा के सरपंच यहाँ मौजूद है, बागौरा भी साथ मौजूद है, रुकबास को भी हम शामिल करेंगे, बालपुर को भी हम शामिल करेंगे। और जो हमारे इधर के बैठ के जो सरपंच है, सरपंचों का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सबका, चाहे कोई भी मतलब वो भिवाड़ी का है, वो आपके साथ रहेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ दस्तखत करेंगे, जहाँ धरना बैठोगे वहाँ धरने बैठेंगे। जैसे वकील साहबों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी पंचायत है, हमारे में प्रधान भी हमारे साथ जाजम पे बैठेगा और हमारा पूरा योगदान रहेगा। पर शर्त यह है कि आप मतलब इस तरह से ढिलाई नहीं हो। आपने सरपंचों को वो नहीं दी सूचना, उनको आना चाहिए था ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है, खुल्लाबाज वालों की, सरपंच की, हमारा जिला पार्षद की। आप इन सबको सूचना दोगे, सब पे कमेटियां बना के सबके मतलब वो चाहिए डॉक्यूमेंट इतवार से पहले। और अगली पंचायत जो होगी, अगली जो मीटिंग होगी जाट माली होगी अगली इतवार 27 तारीख। ठीक है सर।